सैंडी नहीं है, खाऊंगी पीऊंगी फुल टाइम मौजे करूंगी। वाह मेंढी वाह। सैंडी के ना होने से थोड़ी बोरियत तो होगी, लेकिन है छोड़ो, मैं तो खूब मौजे करूंगी। हैं? वेल, अब इस वक्त कौन आ गया? उफ। कौन है? एक तो सुबह कोई ना कोई आ जाता है। कौन? ओह हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो और ऐसे कैसे अंदर घुसते जा रहे हो? तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? आपके कौन सा बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए जो मुझे पता होगा आप कौन है। मैं चौधरी सलीम उर्फ चीमा। कौन चीमा? तुम्हारा अब्बा। हैं? मेरे अब्बा की तो इतनी बदसूरत शक्ल बिल्कुल नहीं थी। क्या कहा? वही जो आपने सुना है। मैं सलीम चीमा, तुम्हारा मालिक मकान। अब आप? जी मैं। लेकिन आपकी तो बड़ी बड़ी मूंछें थी ना। वो साफ करा दी। क्यों? उसमें तो आप थोड़े बहुत रीजनेबल लगते थे। जब से चीमी की दाढ़ी निकली थी ना, उसे मेरी दाढ़ी मूंछों से नफरत हो गई थी। हैं? पर क्यों? वो चीमी जाने या अल्लाह मियाँ। बेचारे चीमा। अब सारी बातें यही करोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? हाँ, आए ना, आपका अपना ही घर है। शुक्र है, ये तो पता है। ये चाय पिए आप। चीमा साहब, मिस झिमनी आई आपके साथ? वो अब कभी नहीं आएगी। वो क्यों? उसे लगता है जो उसके साथ हुआ सारा मेरा ही कसूर है। ना मैं मकार सैंडी मैंडी को इधर रखता और ना ही उसके साथ ऐसा होता। मकार तो हम भी हैं। क्या? कुछ नहीं। वैसे इस सब में आपका क्या कसूर? जो उनकी किस्मत में था वो हो गया। लेकिन वो इसका इल्जाम भी मुझे ही ठहराती है, इसलिए मेरे से अलग हो रही है। उफ, कितना बुरा लग रहा है रोते हुए। मैं अब क्या करूंगा? मैं तो मर जाऊंगा चीमी के बगैर। कोई किसी के लिए नहीं मरता चीमा साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जान छूटी। हाँ, तुम कह बिल्कुल सही रही हो। मैं तो रोकर अपने ज़मीर को तसल्ली दे रहा था, वरना दिली तौर पर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी जी। तो अब आप क्या करेंगे? यही रहेंगे अकेले? नहीं नहीं, आप दोनों है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप दोनों ऊपर और मैं नीचे वाले फ्लोर पे। ओह अच्छा। मगर अभी तो चीमी ने जिद पकड़ी हुई है कि मैं घर बेचकर उसको इसका हिस्सा दूं। तो अब आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आप कुछ मेरी मदद करें ना। मैं? हाँ, आप और सैंडी मुझे बहुत समझदार लगती हैं। लेकिन सैंडी से ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। नहीं तो बस मेरी मदद करें। लेकिन कैसी मदद? मैं ये घर बेचना भी नहीं चाहता और चीमी को उसका हिस्सा देकर अलग करना चाहता हूँ। मैंडी, किस्मत तुझ पर खूब मेहरबान हुई है। सैंडी है नहीं और ये बेवकूफ तेरे पास आया मदद मांगने। इसको फांस कर मैं अच्छे पैसे कमाकर उस कुबे को दे सकती हूँ और अपना कर्ज उतार सकती हूँ। चीमा साहब, आप बिल्कुल परेशान हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है। डन। कैसे बुरा करोगी इनके साथ? मैं तो यही हूँ। जिंदगी के मजे तो अब आएंगे। चीमा बनेगा चौधरी सलीम और मॉडर्न चीमा। चीमी ने तो मेरी जिंदगी के रंग ही उड़ा दिए थे। अब अपनी लाइफ की ड्राइंग में रंग मैं खुद भरूंगा।
देखिए। हाय, इधर बैठिए आप, इधर बैठिए, आराम से बैठिए। कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? पैथेटिक। पैथेटिक क्या मतलब? बहुत ही पुराना और ओल्ड टाइप कंस्ट्रक्शन है। हाँ, जैसे चीमा साहब का मुंह है वैसे ही उन्होंने घर कंस्ट्रक्ट करवाया है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस घर के मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दिलवा सकूंगी। अब यार, सब कुछ ना तुम्हारे हाथ में ही है। कुछ ऐसा करो कि जिससे ना हम दोनों का फायदा। हेलो। चीमा साहब, आप तो बिल्कुल ही बदल रहे हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। आपकी तो नजर आ रही है, बाकियों का तो पता नहीं। हाँ जी, आप मुझे बस ये बताएं मेरे काम का क्या हुआ? आप बिल्कुल टेंशन नहीं, आपका काम तो हो जाएगा। कब? बहुत जल्द। बस ये आप मेरा काम कर दें, आपको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। कितना पैसा? जितने पैसे आप कहेंगी। देख लें, सोच लें। सोच लिया। कहीं ये मुझ पे चांस तो नहीं ले रहा? आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी भी। शुक्रिया, वो तो मैं हूँ। आपसे बहुत अच्छी जमेगी। क्या? कुल्फी। कुल्फी? जोक था ये। बड़ा ही फीका जोक था। एनीवेज, मैं जा रही हूँ। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। चीमा सामने तो मेरे दिमाग की तरह। ये तो कमाल ही हो गया। देखो, इसमें तुम्हारा भी फायदा और इसमें मेरा भी फायदा है। अब तुम बस इस डील को ना डन करो, डन 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 डन। पर देखो, डील डन करने के लिए ना हमें पेपर्स अरेंज करने होंगे घर के। वो तो नहीं है मेरे पास। पर पेपर्स के बगैर तो डील मुकम्मल ही नहीं हो सकती। तुम्हें घर के असली पेपर्स अरेंज करने होंगे, तभी तो तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे 30 लाख।
क्या 30 लाख? सीरियसली? काम करे तो पाए घाटा, सच से इनका ना कोई नाता, फ्रॉड करे ये नैन जाने, दोनों ने है लाखों झंझट पाले, सेंडिंग एक है खट्टी दूजे। मैंडी, हकीकत की दुनिया में वापस आ गए, इस दुनिया में जिससे तुम्हारा असल ताल्लुक है। देखो, मैं इस दफा तुम्हारे टेंशन में ना बिल्कुल नहीं फंसने वाली। तुमने जो करना कर लो। क्यों? क्या हुआ मैंडी? कुछ नहीं। मैंने तुम्हें तो नहीं कहा। कहीं तुम hallucinate तो नहीं कर रही हो क्या? ये क्या है? अच्छा छोड़ो, अगर तुम्हें डील नहीं पसंद आई तो मेरी तरफ से कैंसिल कर। हाँ, नहीं। ओके बाय, अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। अच्छा नहीं, रुको रीता, रुको। मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। अभी तो तुमने मुझे इनकार किया। तुम्हें नहीं, वो तो मैंने इसको इनकार किया। इसको किसको मैंडी? जाने दो इसको, मत दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मैं अब अपनी मर्जी से करूंगी जो मुझे करना है। तो तुम्हें पहले कब कहा था कि मेरी मर्जी से करो? वो मैंने तुम्हें नहीं कहा ना। यार तुम अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर दोगी। अब मैं तैयार हूँ। तुम पेपर रेडी करो बस। ओके ओके बाय, फिर मिलते हैं। पता नहीं क्यों आ जाता मेरी जान को दाम में डालने। इससे कंफ्यूज मत हो। इससे काम निकलवाने के लिए मक्खन तो लगाना पड़ेगा और इसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। अब आपका काम ना हो गया है, लेकिन बस उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? वो मुझे ना इस काम को मुकम्मल करने के लिए ना इस घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बस ये तो कोई मसला ही नहीं। कब चाहिए आपको पेपर्स? अभी दे दें बेशक। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जी मेरा मतलब है जो आप कहेंगी वही हो जाएगा। अच्छा, जी। तो फिर बस लेकर आए पेपर आप। मैं अभी आया। वाह मैंडी, ये तो कमाल हो गया। छाल गया तो छाल गया। ये ले पेपर्स। बस अब जल्दी से सुबह हो जाए और रीटा आए और मैं उससे ये पेपर्स दे के उससे पैसे ले लूं। ये लो तुम्हारा 30 लाख का चेक। 30 लाख? ये लीजिए। आपने कैसे अरेंज किए इतने पैसे? वो मैंने अपनी काबिलियत और जहानत से। कितनी काबिल है आप। वो तो मैं हूँ। क्या? रीटा फ्रॉड थी? हाँ, और तुमने उसके साथ मिलकर ऐसा किया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, अगर मेरे घर पे गैर कानूनी कब्जा हुआ इसकी कसूरवार तुम होगी और मेरा नुकसान तुम पूरा करोगी। तुम फिर आ गए हो? मुझे तो आना ही था। आप क्यों आए हो? मैं खुद नहीं आता, तुम खुद मुझे बुलाती हो अपने अंदर से। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि तुम अभी अंदर से मरी नहीं हो। अंदर से कौन मरता है? खुदगर्ज, मतलब परस्त, लालची और मुनाफिक लोग अंदर से मुर्दा ही तो होते हैं। क्या मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ?
तुम ये सब हो। क्या? अगर मैं ये सब हूँ तो फिर तुम क्यों आते हो? हाँ तुम ये सब हो। लेकिन तुम्हारा दिल अभी मुर्दा नहीं, और जब तक ये जिंदा है मैं आता रहूं। दिल का सोचो से क्या ताल्लुक? तो दिमाग से होता है। दिमाग तो वो जगह है जहाँ इंसान का अपना आप बसता है, लेकिन दिल वो जगह है जहाँ रब बसता है। और जिस दिल में रब बसता है वो धड़कता है अपने लिए, दूसरों के नफा के लिए, ना कि नुकसान के लिए। तुम्हारी मुश्किल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अब मुझे बताओ मैं इनका क्या करूं? अब तुम ये बेहतर जानती हो कि इन सब का क्या करना है। मैंडी, तुम ये काम ना सैंडी के बगैर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लोग ठीक कहते हैं कि सैंडी मैंडी से है और मैंडी सैंडी से।